x2 माइनस x को। क्लियर। तो यहाँ उसके लिए आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है, यानी 2p4 के बाद p3 की जगह छोड़कर इधर लिखें अगली टर्म, और वो है 5p2। अब इसको डिवाइज़र बनाना है, तो इसको डिवाइज़र बनाते हैं, लेकिन इसमें एक नंबर जो 93 है वो दोनों टर्म्स में है। इसको पहले कॉमन कर लें, विच इज़ p2 + 1। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज है 4.4, और आज हम इसके करेंगे 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जो दोनों पॉलिनोमियल्स हैं वो मैंने इधर लिख लिया है बोर्ड पे, और इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। तो इससे पिछली वीडियो में भी हमने 2 क्वेश्चंस किए थे डिवीजन मेथड के। इसका तरीका ये होता है कि जो दोनों पॉलिनोमियल्स हैं उसमें से एक को डिवाइज़र बनाना है, दूसरी को डिविडेंड बनाना है, और डिवाइड करते चले जाना है। एंड पे वो वाला डिवाइज़र हमारा HCF होगा जिसके ज़रिए से हम 0 रिमाइंडर तक पहुंच जाएं। तो शुरू में इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों पॉलिनोमियल्स में से डिवाइज़र उसको बनाना है जिसकी डिग्री स्मॉलर हो। मतलब ये है कि जिसकी वेरिएबल की पावर थोड़ी हो, कम हो, वो डिवाइज़र होगा, और जिसकी पावर ज़्यादा हो वो डिविडेंड होगा। तो इस केस में देखें, दोनों की जो फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट है वो 3 है, यानी दोनों की जो डिग्री है वो इक्वल है। जब इक्वल हो तो आप किसी भी पॉलिनोमियल को डिविडेंड बना सकते हैं और दूसरी को डिवाइज़र बना सकते हैं, यानी आपकी अपनी चॉइस है। तो इस केस में हम यूँ करते हैं कि जैसे ये लिखी हुई हैं ऐसे ही इनको लिख लेते हैं, कि जो फर्स्ट वाली है इसको डिवाइज़र के तौर पर लिख लेते हैं, यानी ये है ना 2x3 + x2 - x - 2, ये हो गई डिवाइज़र, और जो दूसरी है वो इधर अंदर आ जाएगी एज डिविडेंड, 3x3 - x2 + x - 3। ये बात तो हो गई क्लियर। अब हमने यहाँ पर जो इस डिवाइज़र को किसी नंबर से या किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है, तो वो इस तरह लिखना है कि जो फर्स्ट टर्म है वो कैंसिल हो जाए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 3, और इधर जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट है 2। अब 2 का टेबल तो 3 पे जा नहीं रहा, यानी 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 3 नहीं होगा, 2 1 ज़ार 2 होगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। जहाँ तक वेरिएबल्स का ताल्लुक है वो तो इक्वल है, इधर भी x3 है इधर भी x3 है, तो वेरिएबल की तो ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट हमने कोएफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो इसका तरीका ये है कि आप पहले इस पूरी पॉलिनोमियल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि HCF फाइंड आउट करते हुए हम कंप्लीट पॉलिनोमियल को किसी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं और किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसा करने की हमें इजाज़त है। तो चूँकि हमने यहाँ पर 2 से इसको इक्वल करना है, तो इसका जो कोएफिशिएंट 3 है उसको डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस कंप्लीट पॉलिनोमियल को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इधर मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ार 6 x3 - 2 टाइम्स x2 2x2 + 2 टाइम्स x 2x, और -2 3 ज़ार 6, यानी ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसको डबल कर दें। तो अब जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट 6 है, और ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 है, यानी 2 3 ज़ार 6 होता है। तो अब कोएफिशिएंट में आ जाएगा 3, और 3 मल्टीप्लाई होगा इस कंप्लीट पॉलिनोमियल से, और लाइक टर्म्स इसके नीचे आती चली जाएंगी। कैसे? 3 × 2x, तो ये हो जाएगा 6x3
फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई x2 करेंगे तो 3x2 होगा। 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स करेंगे तो -3x आएगा। और 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो साइन तो आएगा माइनस का, और 3 2 हो जाएंगे 6। नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो निचली लाइन वाली पॉलिनोमियल है या एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज किए जाते हैं। 6 का साइन माइनस है, प्लस हो जाएगा। 3 भी माइनस है, प्लस हो जाएगा। इस 3 का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 6 के साथ साइन है नहीं, ना हो तो प्लस होता है, और हमने उसको चेंज करके माइनस कर देना है। अब क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है इन दोनों की वो तो हो जाएगी कैंसल। 6x3 प्लस है, 6x3 माइनस है, तो एक दूसरे को काट देंगे। x2 कितने बचेंगे, 2x2 माइनस, 3x2 भी माइनस, चूँकि सेम साइन है तो नंबर ऐड होंगे, तो माइनस के हो जाएंगे 5x2। इसी तरह से जो x हैं 2x प्लस है और 3x भी प्लस है, तो ये प्लस साइन के साथ हो जाएंगे 5x, और 6 भी कैंसिल हो जाएगा। कैसे, -6 है और नीचे +6 है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब देखें तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर एज ए रिमाइंडर आई है, इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है, और इधर जो डिवाइज़र था हमारा उसकी डिग्री 3 है। तो जब डिवाइज़र इस रिमाइंडर से बड़ा हो जाए तो फिर इस रिमाइंडर को डिवाइज़र बना देते हैं, और इस डिवाइज़र को डिविडेंड, यानी इस डिवाइज़र को अब हम अंदर रखेंगे और इसको ले आएंगे बाहर। लेकिन इसको बाहर रखने से पहले ये देखें कि इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो जाहिर है 5 कोएफिशिएंट दोनों में है, 5 कॉमन आ रहा है तो वो हम निकाल लेंगे ताकि जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ी सिंपल हो जाए। और दूसरी चीज़ कि जो फर्स्ट टर्म इसकी है उसको पॉजिटिव रखना है। यहाँ देखें ना, फर्स्ट टर्म -5x2 है, तो माइनस को भी बाहर निकाल लें ताकि पहली टर्म प्लस हो जाए। तो इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेते हैं -5, तो बाकी यहाँ क्या बचेगा, x2, और इधर आ जाएगा x, चूँकि 5 तो कॉमन हो गया। साइन प्लस था, चूँकि माइनस बाहर निकाला है तो ये साइन अब माइनस हो जाएगा। क्लियर, मतलब ये है कि जब ये -5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -5x2 और माइनस माइनस +5x, ये दोनों टर्म्स बन जाएंगी। तो ये जो -5 कॉमन लिया है इसको तो डिवाइड करवा के कैंसिल करवा दें, क्योंकि हम किसी भी नंबर से पॉलिनोमियल को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने -5 से डिवाइड कर दिया है। अब ये बन गया हमारा डिवाइज़र, और इधर डिविडेंड क्या बनेगा, ये वाला जो पहला डिवाइज़र था, ये पूरी पॉलिनोमियल यहाँ लिख देंगे। तो ये है 2x3 + x2 - x और -2। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए हमें देखनी है डिवाइज़र और डिविडेंड दोनों की फर्स्ट टर्म्स। इसकी फर्स्ट टर्म सिर्फ x2 है, इसकी फर्स्ट टर्म है 2x3। एक तो कोएफिशिएंट हमें डबल चाहिए, इसका 1 है और इधर 2 है, तो यहाँ आंसर में हम एक तो 2 लिख देंगे। दूसरी बात पावर की है, यहाँ पर x की पावर है 2 और अंदर है x 3 टाइम्स, यानी इसका एक्सपोनेंट 3 है, तो एक और x यहाँ लिखेंगे जिसको इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 और 1 इसकी है तो 3 हो जाएगी। क्लियर, तो अब हमने जो अगला नंबर हमारे पास आया है या टर्म आई है वो है 2x। इस 2x को डिवाइज़र की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो 2x मल्टीप्लाई होगा x2 से, तो ये तो हो जाएगा 2 और x3 हो जाएगा, पावर ऐड होगी, फिर साइन माइनस का आएगा, और 2 इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, तो 2 1s are 2, और x एक इधर है और एक इधर है, तो x की पावर हो जाएगी 2, यानी x2 के नीचे x2 और इधर -2 आएगा। क्लियर,
सब्ट्रैक्शन कर लें। इसका साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इक्वल है और साइन डिफरेंट है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। x2 जो है उसमें दोनों के साइन प्लस हैं, 1x2 भी प्लस है और 2x2 भी प्लस है, तो ये ऐड होकर हो जाएंगे प्लस साइन के साथ 3x2। नेक्स्ट टू टर्म्स कौन सी हैं, -x और -2, ये नीचे ड्रॉप हो जाएंगी। अब क्या है, x की पावर है 2, डिवाइज़र में भी x की पावर है 2, तो अभी यही डिवीजन का प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, इसको उधर डिविडेंड नहीं बनाना अभी। तो इसका कोएफिशिएंट तो 1 है, इधर है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे +3 और x की पावर्स चूँकि इक्वल है तो x लिखने की ज़रूरत नहीं है, +3 से ही मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो 3 × x2 + 3x2 और 3 × -x, तो ये हो जाएगा -3x। क्लियर, साइन चेंज करें, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 3x2 प्लस है 3x2 माइनस है, ये तो कट जाएंगे, कैंसिल हो गए। x कितने बचेंगे, माइनस का 1x और 3x का साइन अब प्लस हो गया है, तो प्लस वाले ज़्यादा हैं, 3 में से 1 माइनस कर लें तो बाकी बच जाएंगे +2x और ये टर्म है -2। अब इसकी डिग्री कम हो गई है, यानी इसकी जो पावर है x की वो 1 है, इधर x की पावर 2 है, तो अब इसको बनाएंगे डिविडेंड और ये आ जाएगा बाहर। और जब इसको बाहर रखेंगे एज ए डिवाइज़र तो इसमें चूँकि दोनों टर्म्स में 2 है तो ये 2 वाला नंबर कॉमन लेकर कैंसिल करवा दें। तो 2 अगर कॉमन लें तो अंदर बचेगा x - 1, 2 तो ख़त्म हो गया। डिवाइज़र हमने बनाना है किसको, इस एक्सप्रेशन को, x2 - x को। क्लियर, तो x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो x × x x2 हो जाएगा और x × -1 तो -1x होगा। इसका साइन प्लस है, चेंज कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x एक माइनस है और एक प्लस है, और हम पहुंच जाएंगे 0 रिमाइंडर पे। तो जब आप 0 रिमाइंडर पे पहुंच जाते हैं तो जो लास्ट डिवाइज़र है आपका वो HCF होता है। तो इस केस में जो HCF है या आंसर है वो है x - 1। क्लियर, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी 2 एक्सप्रेशंस दी गई हैं और इनका भी HCF फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। इसमें जो 2 एक्सप्रेशंस हैं उनमें फर्स्ट है 3 + 2p4 + 5p2 और सेकंड एक्सप्रेशन है 5p + 5p3 + 3 + 3p2। तो पहला स्टेप तो ये है कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स को, या ये जो दोनों पॉलिनोमियल्स हैं ये दोनों किसी ऑर्डर में नहीं है, तो पहले तो हम इन दोनों को लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। चूँकि डिवीजन करनी है तो डिवीजन के लिए पॉलिनोमियल्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में जस्ट 3 टर्म्स हैं, तो सबसे बड़ी पावर है P4 की, इसको पहले लिख लेते हैं, यानी ये हो जाएगी 2p4, फिर ये वाली आ जाएगी +5p2 और जो कांस्टेंट है +3 वो एंड पे चला जाएगा। ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से जो सेकंड पॉलिनोमियल है इसमें सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है P3, तो पहले इसको लिखेंगे 5p3, फिर ये वाली टर्म आएगी +3p2, फिर ये p वाली टर्म आ जाएगी 5p और जो कांस्टेंट 3 है वो एंड पे जाएगा। तो ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, अब हमने डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सी एक्सप्रेशन को डिवाइज़र बनाएं और कौन सी जो है वो डिविडेंड बनेगी।
तो रूल ये है कि जिसकी डिग्री ज़्यादा हो वो डिविडेंड और जिसकी डिग्री कम हो वो डिवाइज़र। इसमें देखें जो सबसे बड़ी पावर है p की वो 4 है और इधर जो p की सबसे बड़ी पावर है वो 3 है। तो 3 कम है 4 ज़्यादा है, तो ज़्यादा पावर वाली एक्सप्रेशन अंदर जाएगी यानी डिविडेंड बनेगी और ये वाली जो है ये डिवाइज़र बनेगी। हम इसको डिवाइज़र नहीं बना सकते। तो जो डिवाइज़र है ये सेकंड पॉलिनोमियल है, इसको लिखेंगे पहले 5p3 प्लस 3p2 प्लस 5p प्लस 3, ये हो गया डिवाइज़र। और डिविडेंड को लिखना है इधर घर के अंदर। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है 2p4। अब इसको लिखते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि p4 के फ़ौरन बाद सेकंड टर्म इसमें p2 है, बीच में p3 मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि p3 यहाँ होना चाहिए जो कि मिसिंग है। इधर डिवाइज़र में देखें तो p3 भी है और p भी है, यानी दोनों टर्म्स मौजूद तो हैं। तो ये आगे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर दरमियान में नीचे आ जाएंगी, तो यहाँ उसके लिए आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है, यानी 2p4 के बाद p3 की जगह छोड़कर इधर लिखें अगली टर्म और वो है 5p2। फिर p के लिए जगह छोड़ दें और जो कांस्टेंट नंबर है +3 वो थोड़ा दूर जाकर लिखें। तो इस तरह से लिखनी है आपने इस एक्सप्रेशन को इधर बतौर डिविडेंड। क्लियर? अब सोचें कि पहला जो टेबल है वो कौन सा जाएगा या फर्स्ट जो क्वेश्चन है या आंसर है वो कौन सा होगा। इधर 5 है उधर 2 है, ये तो सिरे से कोएफिशिएंट्स ही नहीं मैच हो रहे, 5 का टेबल 2 पे नहीं जा रहा। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि इस पोलिनोमियल को 5 टाइम्स इंक्रीज़ कर देंगे, यानी ये जो नंबर है ना जो कोएफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का p3 का जो कोएफिशिएंट 5 है, इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी पोलिनोमियल को। तो 5 2 ज़ार 10 p4 प्लस 5 5 होते हैं 25 p2 और प्लस 5 3 हो जाएंगे 15। क्लियर? अब सोचें जी 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम्स और p इधर 4 है, इधर p की पावर है 3, तो यहाँ हमें एक p से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये कि यहाँ लिखेंगे 2p को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 इन 4 टर्म्स के साथ जो कि डिवाइज़र में मौजूद हैं। करें जी 5p3 मल्टीप्लाई होगा 2p से, तो कोएफिशिएंट तो हो जाएगा 10, p की पावर हो जाएगी 4, एक इधर है और 3 इधर है, साइन प्लस आएगा। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 6 और p का एक्सपोनेंट बनेगा क्योंकि p 2 है, एक p ये भी है तो p 3 हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट कितना था 2 3 ज़ार 6 और p होगा 3। तो अब इसको यहाँ दरमियान में रखेंगे, p2 के नीचे नहीं रखेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स हमने ऊपर नीचे रखनी है और बाद में उनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। तो p4 के साथ p4 और p3 के साथ p3, p2 के साथ p2। तो यहाँ इसीलिए हमने p3 की जगह छोड़ी थी ताकि नीचे वो वाली टर्म अपनी पोजीशन पे आ जाए। साइन प्लस है, 2p ने मल्टीप्लाई होना है थर्ड टर्म से, थर्ड टर्म है 5p, कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे 5 2s आर 10 और p हो जाएंगे 2, एक p इधर है एक p इधर है, तो इनके एक्सपोनेंट ऐड होकर 1 + 1 2। तो ये पोजीशन है 10p2 की। उसके बाद अभी ये कांस्टेंट 3 रहता है, ये जब मल्टीप्लाई होगा 2p से तो 3 2 ज़ार 6 और p सिर्फ सिंगल आएगा क्योंकि इधर तो p है नहीं, तो 6p हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लिखेंगे, 15 के नीचे इसको भी नहीं लिखना। फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो उसके लिए साइन चेंज होते हैं सेकंड पॉलिनोमियल के, चूँकि तमाम साइन प्लस हैं तो ये सारे माइनस हो जाएंगे। फर्स्ट जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, 10p4 प्लस है 10p4 माइनस है, ये तो एक दूसरे को खा जाएंगे। यहाँ बचेगा -6p3। क्लियर? फिर 25 प्लस है 10 माइनस है, तो 25 - 10 15,
तो 15P2 प्लस साइन के साथ, फिर -6P और प्लस 15, ये वाला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें जी, P की पावर है 3 और डिवाइज़र में भी P की पावर 3 है, यानी अभी पावर सेम है, तो हमने इसी को मज़ीद आगे कंटिन्यू रखना है। लेकिन कोएफिशिएंट फिर मसला कर रहे हैं, इधर कोएफिशिएंट 5 है, इधर 6 है, 5 का टेबल 6 पे नहीं जा रहा, तो हम 6 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी एक्सप्रेशन को, तो 6 5 हो जाएंगे -30 P3 प्लस 5 15 75 P2 माइनस 5 6 आर 30 P और प्लस 5 15, ये भी 75 बनेंगे। क्लियर। अब सोचें जी, नेक्स्ट टेबल हमारा यहाँ पर एक तो साइन माइनस आएगा, चूँकि इसके साथ माइनस है और इधर प्लस है, उधर माइनस होगा तब यहाँ पर माइनस बनेगा। अब 5 का टेबल 30 पे, 5 6 आर 30, तो कोएफिशिएंट तो हो जाएगा 6, और P की पावर इधर 3 है, इधर भी 3 है, तो और P की हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट -6 से इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो फर्स्ट तो बन जाएगा माइनस और 6 5 आर 30 P3, फिर इससे जब मल्टीप्लाई होगा -6, तो एक तो साइन माइनस होगा, और 3 6 होते हैं 18, P हो जाएगा 2, यही टर्म आ जाएगी P2, फिर प्लस 5P है, तो 5 मल्टीप्लाई होगा -6 से, तो एक तो साइन माइनस आएगा, और 6 5 कितने हो जाएंगे 30P, और 3 6 होते हैं 18, साइन माइनस आएगा, चूँकि प्लस 3 है और 6 का साइन माइनस है, तो 6 3 आर 18 माइनस हो जाएंगे। क्लियर। अब सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों के साइन चेंज करने हैं, दोनों के नहीं, चारों टर्म्स के, जो दूसरी लाइन में लिखी हुई टर्म्स हैं उन तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, और तमाम साइन चूँकि माइनस हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म में तो कैंसिल होना ही होना है, -30 P3 है प्लस 30 P3, ये तो कट जाएंगे। P2 कितने बचेंगे, 75 प्लस हैं, 18 भी प्लस हैं, ऐड कर लें तो 8 प्लस 5 13, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, तो ये प्लस साइन के साथ 93 P2 हो जाएंगे। अच्छा, 30P भी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि -30P है और नीचे प्लस 30P है, इक्वल टर्म्स एंड डिफरेंट साइन है, तो ये भी कैंसिल, और 75 प्लस 18 अभी 93 किया है, तो ये हो जाएंगे प्लस 93। अब इसका जो एक्सपोनेंट है वो इससे कम हो गया है, अब इसको डिवाइज़र बनाना है, तो इसको डिवाइज़र बनाते हैं, लेकिन इसमें एक नंबर जो 93 है वो दोनों टर्म्स में है, तो इसको पहले कॉमन कर लें, यानी पहले हम क्या करते हैं 93 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा P2 और प्लस 93 वाली जगह पे आएगा 1, क्योंकि वो पूरा नंबर तो कॉमन हो गया है, और जो कॉमन हुआ है उसको डिवाइड करवा के कैंसिल कर दें, तो अब हमारे पास जो नया डिवाइज़र है वो सिर्फ P2 प्लस 1 है, और डिविडेंड पूरी एक्सप्रेशन बनेगी 5 P3 प्लस 3 P2 प्लस 5P और प्लस 3। अब सोचें जी, P2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 5P3 हो जाए। एक तो कोएफिशिएंट 5 करना होगा, क्योंकि इसका 1 है, एक तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसकी पावर है 2, इधर हमें चाहिए 3P की पावर, तो एक P भी साथ लगा दें। 5P को मल्टीप्लाई करें P2 से, तो ये हो जाएगा 5P3, और फिर 5P मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 5P रहेगा। तो अब वो 5P हमने यहाँ नहीं लिखना, P2 के नीचे 5P नहीं लिखना, P के साथ P लिखना है, तो ये 5P जो है यहाँ पर आएगा इसके नीचे, यानी 5P 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5P बनेगा,
तो वो लाइक टर्म 5p के साथ आएगा। सब्ट्रैक्शन कर लें, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल टर्म्स है। 5p प्लस है, 5p माइनस है, कट जाएंगे। इधर बचेगा प्लस 3p2 और इधर बचेगा +3 जो कांस्टेंट नंबर है। अब p2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 3p2 हो जाए? सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए हमें 3, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 जब मल्टीप्लाई होगा p2 से तो ये आएगा 3p2 और 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 3 1s are 3। दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। और जब 0 रिमाइंडर आ जाए तो लास्ट डिवाइज़र हमारा HCF है। इस क्वेश्चन का जो HCF है वो है लास्ट डिवाइज़र विच इज़ p2 + 1। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।